उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हाँ किस तरह से ब्रिटिश अपने एम्पायर को डे बाय डे एक्सटेंड करते जा रहे, वेरियस पॉलिसीज के द्वारा। बहुत सारा उसका मेथड था। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपने सुना था, पढ़ा है, बताया हमने कि किस तरह से सब्सिडरी अलायंस के द्वारा वो अपना जो राज्य है वो विस्तार कर रहा था। वो बहुत तरह की चालबाजियाँ करता था। वो किस तरह से उसने मैसूर में किया था, किस तरह से उसने पंजाब को छीना, किस तरह से उसने सिंध पर अटैक किया। इस तरह से उसकी बहुत सारी चालबाजी, बहुत सारी पॉलिसी, जैसे करके किसी भी तरीकों को अपनाकर वो इंडियन टेरिटरी को कब्जे में सिर्फ लेना चाहता था। आज हम लोग उसकी इसी तरह की एक पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जिसको कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको लाया था, इसको बनवाया था, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। A policy derived by the Lord Dalhousie. He was the Governor General from 1848 to 1856. कितने टाइम पीरियड के लिए वो भारत के इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के ये गवर्नर जनरल। और इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके वजह से बहुत सारे जो इंडियन स्टेट थे वो धीरे धीरे इसके कब्जे में आने लगा। This policy helped British in the annexation of Indian state. और इस पॉलिसी ने, कौन सी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ने कई इंडियन स्टेट को एनेक्स करने में सहायता पहुंचाई। कैसे, है ना। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वो कौन सी पॉलिसी थी, किस तरह से उसने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस तरह से इंडियन स्टेट को कब्जे में लिया। ठीक है स्टूडेंट, द डॉक्ट्रिन जो ये था पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी इंडियन रूलर, कोई भी भारतीय राजा अगर निसंतान मर जाता है ना, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसका कोई सक्सेसर नहीं होता है, तो उसका जो राज्य है, साम्राज्य है, उसका जो स्टेट है वो ब्रिटिश एम्पायर में अपने आप मिल जाएगा। वो किसी को गोद नहीं ले सकता है और उसका उत्तराधिकारी फीमेल नहीं हो सकती, मेल ही होना चाहिए और अपना संतान होना चाहिए। किसी का गोद लेके वो नहीं उसको गद्दी पर बिठा सकते हैं। तो ये भारतीय राजा का इंटरनल मैटर था कि वो किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इसमें विदेशी अंग्रेजों को दखल देने का कोई बात था नहीं, लेकिन उस समय क्योंकि वो उसके हम गुलाम थे, जैसा वो पॉलिसी बनाता था उस तरह से हम लोग अडॉप्ट कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। और इस तरह से यही कहता था कि द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हायर, फीमेल नहीं मेल होना चाहिए, और नेचुरल का मतलब अपना, गोद लिया हुआ नहीं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स declared that if an Indian ruler died without a natural male heir, अगर बिना उत्तराधिकारी को छोड़े अगर उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में। तब क्या होगा, his kingdom would lapse into the hands of British। उसका जो किंगडम है ब्रिटिश के हैंड में चला जाएगा। It will become the part of company territory। और यह जो राज्य उसको लैप्स के थ्रू मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा, कंपनी के टेरिटरी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। एक पॉलिसी थी जिसको लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, और वो क्या थे, वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक, 1848 से 1856 तक। और उस पॉलिसी के द्वारा क्या था, उसने कई भारतीय राज्यों को, भारतीय प्रिंसली स्टेट को अपने राज्य में मिला लिया था। कैसे, द डॉक्ट्रिन, उस नियम में ये कहा गया था कि अगर कोई इंडियन रूलर
बिना अपने उत्तराधिकारी के ही मर जाते हैं तो उनका जो राज्य है वो किस में मिल जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा या ब्रिटिश टेरिटरी में मिल जाएगा। अब आगे इस तरह से मेनी किंगडम, ठीक है, मेनी किंगडम्स वेर अनेक्स्ड बाय द अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन, इस लैप्स वाली नीति को अपनाकर बहुत सारे भारतीय राज्यों को मिला लिया गया ब्रिटिश इसमें एम्पायर में। ये सतारा है, महाराष्ट्र में अभी सतारा, उस समय एक अलग किंगडम हुआ करता था 1848 में, ठीक है। 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और 1856 में अवध, ठीक है। इतने सारे राज्य को इसने इस हड़प नीति के द्वारा अपने एम्पायर में, अपने ब्रिटिश टेरिटरी में जोड़ लिया था। झांसी के बारे में जानते हैं। झांसी जो कि आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जो झांसी की रानी थी उनका कोई अपना संतान नहीं था। उसने जो गोद लिया था, अडॉप्ट किया था उसको, उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने नहीं माना था, ब्रिटिश लोगों ने नहीं माना और जिसकी वजह से युद्ध भी हुआ था, ठीक है। और अवध को तो छीना गया। अवध में जो थे वाजिद अली शाह, जो लास्ट नवाब थे, उनको अपना उत्तराधिकारी तो था ही, अपना बेटा भी था। इसके बावजूद भी अवध को छीन लिया गया। क्यों? उसमें लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जो वाजिद अली शाह हैं उनको शासन करने नहीं आता है और ये मेरा कर्तव्य हो जाता है कि जनता को उस तरह के मिस गवर्नमेंट वाले सिस्टम से हम फ्री कर दें। और उसने नवाब को हटा दिया और अपने कब्जे में अवध को ले लिया। During the annexation of Awadh, British had an added argument। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक और चीज जोड़ दिया कि अगर कोई इंडियन राजा अगर ठीक ढंग से शासन नहीं कर पाता है तब भी उसका राज्य ब्रिटिश टेरिटरी में मिल जाएगा। और किसी बहाने से उसने अवध को भी हड़प लिया, जिसका कि जो पब्लिक थे, वहाँ की पब्लिक ने इसका विरोध कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। और ये हमको देखने को मिला कब? 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो ये इसमें ये समझ में आता है कि अंग्रेज किसी भी तरीके से भारतीय राज्य को सिर्फ छीनने में, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में उनकी बड़ी लालसा थी और वो किसी भी तरीके से उसे हासिल कर लेना चाहता था। अभी हमने देखा था किसमें, मैसूर में वही किया, सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, या मराठों के साथ, या इधर आपका सिंध और पंजाब के साथ। सारा जगह उसने चालबाजी से, इस तरह से बंगाल में भी वही किया था। बंगाल से शुरू किया उसने और धीरे 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 पूरे भारत पर वो कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था और अलग अलग तरह की पॉलिसी ला रहा था और अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ये ब्रिटिश ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था और इसने क्या क्या किया था। ठीक है स्टूडेंट, आप इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।